ब्रज कहीं खो सा गया है। ब्रज की परंपरा, संस्कृति, लोक भाषा विलुप्त होने की कगार पर है। वर्तमान में भले ही भाजपा सरकार के सभी विधायक और सांसद हों, लेकिन इनके द्वारा ब्रज के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। न ही ब्रज भाषा अकादमी बनाई गई, न ही किसी प्रकार का कोई शोध संस्थान बनाया गया जो ब्रज की संस्कृति, लोक कला और विद्याओं को संरक्षित करे। यह दुख पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया ने न्यूज से विशेष बातचीत में कहा। संस्कृति और विरासत है ब्रज को लेकर के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जहाँ लिखा है, वही जो विद्वान लोग हैं वो भी आए दिन इस पर कुछ न कुछ रिसर्च करते रहते हैं। आज ऐसे ही ब्रज की संस्कृति और ब्रज की विलुप्त होती परंपरा या कुछ जो चीजें हैं जो ब्रज में विलुप्त हो रही है, इसके साथ ही ब्रज को जो समानता है ब्रज की नहीं हो पा रही है। कह सकते हैं कि ब्रज की जो मूल चीज है वो समाप्त हो रही। इन सब बातों को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया साहब लंबे समय से पत्रकार हैं, कई पत्रिकाओं में आप लेख लिख चुके हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके लेख छपे हैं और भारत सरकार द्वारा आपको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, जो कि मथुरा जनपद के लिए गौरव की बात है। नमस्कार, मैं रवि यादव हूं और मेरे साथ हैं मोहन स्वरूप भाटिया, सभी परिचित हैं, पूरे प्रदेश में सभी जानते हैं। आज विषय है कि ब्रज क्या वास्तव में ब्रज है, ब्रज की जो संस्कृति है क्या हम उसको सजो के रख पा रहे हैं या फिर नहीं रख पा रहे हैं, या फिर हमारी कहाँ कमियां हैं। बहुत बहुत स्वागत है बाबू जी आपका। जय श्री कृष्ण। बाबू ये बताएं कि ब्रज क्या वर्तमान में है, ब्रज को लेकर के आपके मन में और कई विद्वानों के मन में पीड़ा है कि ब्रज नहीं है। ये पीड़ा मेरे मन में भी है और विद्वानों के मन में भी। आज कहीं ब्रज दिखता नहीं। मैं पूछता हूँ तो कहाँ है ब्रज? ब्रज तो तब वो था जहाँ राधा थे, कृष्ण से उनकी लीलाएं थी, उनमें एक माधुर्य था। बूझत श्याम कौन तू बोली, कृष्ण कहते थे राधा से, कहाँ रहत काकी हो बेटी, देखी नाय कबहू ब्रज होली। और उसके बाद वो होली उनकी होने लगी परस्पर। एक समय था जब ब्रज भाषा बोली जाती थी देश में। आज आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, ब्रज भाषा नहीं बोली जाती। वातावरण क्या था? सातों पुरियों से है प्यारा ब्रजधाम, प्यारा है ब्रजधाम, न्यारा न्यारा है ब्रजधाम। ब्रज में है यमुना की कल कल निर्मल धारा बहती, सातों पुरियां आठों निधियां हैं कण कण में रहती। आज यमुना की स्थिति क्या है बताने की आवश्यकता नहीं है। पाओ जी थोड़ा कैमरे में। कल कल निर्मल धारा बहती वाला दृश्य आज नहीं है। पारिवारिक वातावरण ये थी कि इस प्रातःकाल होते ही उठो उठौरी सुहागिल नार, बुहारी दे ले अंगना। सास कहती थी बहू से कि उठो, राह के बटोही चाले और हम चले श्री यमुना। सास जा रही है यमुना स्नान के लिए। पारिवारिक वातावरण में जो माधुर्य था वो ये था, अथई बैठन थे ससुर हमारे। ससुर कहाँ बैठे हैं? चबूतरे पर। अथाई बोलते हैं। हाँ, अथाई। पिड़ला बैठन थी सास, मैं वारी वारी। मैं अपनी सास पर वारी हूँ जो पीड़ा पर बैठी है मूले पर। भैंस दोहनते जेठ हमारे, बांट करंती जेठानी में वारी वारी। जेठ जो है भैंस दो रहे हैं, जेठानी वो तैयारी कर रही है। अब ये वातावरण नहीं रहा। ग्रामीण क्षेत्र में पहले बड़े माधुर्य के साथ जय श्री कृष्ण, आओ भैया बैठो, कोई परिचित हो अपरिचित हो, कौन कहाँ से आया, सबसे पहले तो ये आओ बैठो। अगर कोई राहगीर निकलता हुआ जा रहा है तो आओ बैठो। और जाए लल्लू छाछ लेके आ, उसको छाछ पिलाई जा रही है, माखन खिलाया जा रहा है, कौन अपरिचित को। तो वो वातावरण अब नहीं है। तो मैं बार बार पूछता हूँ लोगों से, कहाँ है ब्रज? अब तो ब्रज नहीं है। और आपने जो सांस्कृतिक परंपराओं की बात कही, क्योंकि ये राधा कृष्ण की भूमि रही है, इसलिए यहाँ गीत संगीत प्रारंभ से रहा है। क्या मानते हैं इस पूरे जो कारण है ब्रज संस्कृति विलुप्त है, भाषा भी विलुप्त होती जा रही है, तो आप क्या कारण मानते हैं कि राजनीतिक उदासीनता है कि हम लोगों की खुद की ब्रजवासी की उदासीनता है
जो हम सजो के नहीं रख पा रहे। ये भी है जो आप कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ पाश्चात्य संस्कृति, फिल्म संस्कृति, इन्होंने इतनी अश्लीलता उत्पन्न कर दी है कि राधा कृष्ण की लीलाओं का जो माधुर्य था वो अब ओझल हो गया है। तो मुख्य कारण तो ये है कि कोई प्रतिबंध नहीं है किस पर, दूरदर्शन के कार्यक्रमों पर, फिल्मों के कार्यक्रम। ये पीढ़ी को नष्ट कर रहे हैं, आज की जो पीढ़ी है उसको नष्ट कर रहे हैं। अन्यथा हमारे यहाँ तो ऐसा ऐसा माधुर्य के गीत रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि बहू कहती थी सास से, सास मेरी बलमाए मुँह दे आई कम कारी मेरे नारे में। अगर कोई बात है तो अपने पति को कमरे में बंद करके आ गई और सास से कह रही है कि मैं तो उसको कमरे में बंद कर आई हूँ और तारी मेरे नारे में है। ऐसे ऐसे गीत हैं। चंदा तेरी निर्मल कहिए चांदनी, राजा की रानी पानी नीकरी। एक गोपी अपने घर से पानी भरने के लिए पनघट पर गई तो वहाँ देखा कि कनबट पर एक युवक अपनी धोती धो रहा है। तो युवती ने कहा, अरे छोरा, द्वे मारू बैंगन तोरला, पास में जो बाड़ी है उसमें से 2 मारू, तौजू में धोऊं तेरी धोती, तब तक में तेरी धोती। अरे छोरी, तेरी गोबर लिस रहे हाथ री, दाग लगेगा मेरी धोती। उसने कहा, मेहंदी रच रहे हाथ री, रंग रंग चुएगी तेरी धोती। ये वातावरण था, वार्ता हो रही है। फिर उसने एक प्रश्न पूछा, अरे छोरी, तू अत की बहुत मलूक री, बहुत सुंदर है, इतनी बड़ी तो कुआरी क्यों रही? उसने उत्तर दिया, अरे छोरा, बर ढूंढो देश विदेश रे, हमरी जोड़ी को बर नाय मिलो। फिर यही प्रश्न जो है उसने कर दिया युवती ने, अरे छोरा, तू अतको बहुत मलूक रे, इतो बड़ो तो कुआरो क्यों रहो? अरे छोरी, मेरे मर गई मैया बाप रे, भैया भरोसे कुआरे हम रहे। और वार्ता का क्रम चलता रहा। दौरों ने अंत में अपनी सहमति से सोरो घाट पर जाकर विवाह कर लिया। ये वातावरण, ये जानना चाहिए, भाषा, ब्रज भाषा, संस्कृति, गीत सब समाप्ति हो रहे। कुछ सरकारों ने काम किए, मथुरा, वृंदावन जो विशेष तौर माने जाते हैं, गोवर्धन, उनको लेकर के भी विशेष प्रकार की योजना आई। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो प्राचीन मंदिर थे, जो छोटी छोटी कुंजें थी, उनमें आधुनिकता है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने खुद जाकर देखा, जैसे कि बात करें पहाड़ी वन चले जाएं या सूरत चले जाएं या और कहीं चले जाएं, तो जो वृक्ष थे उनकी जगह पर वृक्ष तो हैं लेकिन आसपास मार्बल आ गई, टाइल्स आ गई, पक्के मकान आ गए, और वो जो एरिया था जो प्रकृति का, वो संकुचित था। इसमें किस चीज की कमी मानते हैं? क्या ये प्रशासनिक कमी रही या फिर आधुनिकीकरण में, विकास की दौड़ में ये चीज समाप्त हो गई? अब हमारे जब वृक्ष समाप्त कर दिए जाएंगे, तरन तनुजा तट तमाल, तरवर भव छाए। यमुना के तट पर तमाल के वृक्ष थे, कदम के वृक्ष थे। अब आप बता दीजिए, आप तो मथुरा में यमुना जी के दर्शन करने बहुत जाते होंगे, किसी किनारे पर कोई वृक्ष लगे हैं क्या? नहीं है ना। बबूल मिलेगा, बबूल। तट तमाल, तमाल के जो वृक्ष है वो नहीं है, कदम के वृक्ष नहीं है जिनसे सुरभि होती थी। तो जब वृक्ष नहीं होंगे तो महक कहाँ से आएगी? एक स्थान है यहाँ श्याम ढाक, कभी आपने दर्शन करे वहाँ जाके? नहीं। पूछरी के लौठा के पास है, वहाँ पर एक वृक्ष है जिसके पत्ते दोना बन जाते, दोने जैसे आते, दोना बन जाते हैं। बताते कि ब्रज में पहले उसमें जो ग्वाल वालते दही, उसमें दही या माखन खाते थे, तो वो चीज है। लेकिन एक चीज जानना चाहेंगे कि कई सरकारें हैं, पिछले कई लोगों ने काम भी किए, ब्रज फाउंडेशन ने काम किया, रमेश बाबा महाराज ने काम किया, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार का ब्रज विकास परिषद बोर्ड है। क्या आपको लगता है कि तीनों लोगों ने काम किया? आप उससे किससे संतुष्ट हैं जो संस्था ने काम किया? इन विभागों में ब्रज की आत्मा नहीं, सरकारीकरण है। वहाँ से आ गया कि वृक्षारोपण करिए, अब वृक्षारोपण में बबूल कर लो तो भी वृक्षारोपण है। ये लोग
यहाँ से उपेक्षित हैं ब्रज के साहित्यकार कवि, उनसे कोई परामर्श कोई विभाग नहीं करता हो तो आप बता दीजिए। आपका तो बहुत संपर्क रहता है अधिकारियों के पास, रोज आना जाना। वो पुरानी जो फाइलें बनी हुई है उन्हीं पर चर्चा होती है, उसी में मोहर लगती है। पुरानी हो या नई हो, ब्रज नहीं है उसमें। अगर ब्रज हो हमारा, आपको आश्चर्य होगा, सन 57 में, और मुझे किसी निश्चित बता दूंगा आपको देखकर, यहाँ एक अंग्रेज कलेक्टर थे F.S. ग्राउस। उन्होंने कई और मुझे किताब लिखी है, काफी प्रमुख मानी जाती है। हाँ, लेकिन उस पुस्तक को लोगों ने देखा नहीं। मथुराई डिस्ट्रिक्ट मेमोयर उस पुस्तक का नाम है। राज्य संग्रहालय मैंने उसको देखा है, पढ़ा है। अच्छा, मेरे पास है, कई चीजों उन्होंने बताया उसको लेकर। ग्राउस में बरसाने की होली की चर्चा सुनी तो वो 40 किलोमीटर मथुरा से दूर बरसाना, उस समय बस नहीं थी, कार नहीं थी, तो काहे से गए थे पता है आपको? घोड़े पे चढ़कर, लगन थी। और उन्होंने वहाँ मंदिर में जाकर समाज सुनी, तो समाज में जो गाया जा रहा था वो तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अंग्रेज थे। लेकिन लगन इतनी थी कि उन्होंने किसी से लिखवाया, और समाज के वो बोल आज शायद नहीं सुने जा सकते। सब सारे बरसाने वारे रावल वारे सारे रंग बरसे हो। रावल का जो इसमें उल्लेख है वो इसलिए है कि राधा जी की जन्मभूमि बरसाना नहीं, रावल है। आज रावल को कितने लोग जानते हैं? बस जब उत्तर दीजिए, जानते हैं? नहीं जानते, बरसाना को जानते हैं। बरसाना, और जानना चाहिए किसको? रावल को। लेकिन इसमें विरोधाभास है। बरसाने वाले लोग कहते हैं कि हमारा बरसान राधा रानी के जन्म में हुआ, रावल वाले बोलते हैं कि रावल में हुआ। दोनों जगह मतलब जन्माष्टमी बनती है राधा रानी की। अभी प्रदीप मिश्रा जी का प्रकरण सुना हो, उनमें बयान दिया। आप भी एक नए विवाद को जन्म दे देंगे। वो बरसाने वाले कहेंगे कि रावल में नहीं हुआ, बरसाने में। विवाद नहीं है ये, महाकवि सूरदास ने लिखा है रावल में जय जयकार। तो सूरदास जी के समय में तो कोई विवाद नहीं था। तो पुराने उल्लेख जो है उसमें रावल की चर्चा है। बस ये कि रावल में जन्म होने के बाद तुरंत हनुमान जी बरसाना आ गए। बरसाना को मान लो कोई बात नहीं, लेकिन रावल की उपेक्षा मत करो। उसमें ये तो रावल गांव को जो सांसद हैं वर्तमान में, उन्होंने गोद लिया, लेकिन स्थिति उसकी उतनी अच्छी नहीं थी। आपकी नजर में क्या है? एक CHC बनवाई थी उन्होंने, उसमें भी ताला लगाया। मैं तो रावल जाता रहा हूँ, यमुना का घाट है, उसकी सीढ़ियाँ टूटी हुई है। तो ये क्या सुधार नहीं हो सकता था? रावल का विकास होना चाहिए। सड़कें टूटी, रावल की जो सड़क आती है मेन रोड से, वो टूटी फूटी है। आप रावल को जन्मभूमि माने या न माने, ये विवाद उनको करने दीजिए जिनकी रुचि विवादों में है। लेकिन रावल राधा जी की जन्मभूमि है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि 500 वर्ष इन सब अव्यवस्थाओं के पीछे क्या मानते हैं कि वर्तमान में 6-7 साल से लगभग दूसरी बार टर्म में भाजपा सरकार है, 6 उनके 5 विधायक हैं, MLC भी हैं, मंत्री भी हैं, क्या ये भी सब ब्रज के ही हैं? बिल्कुल ब्रज के हैं, तो सभी ब्रज के हैं। तो लगा कि इनकी जो राजनीतिक सोच उस ओर नहीं गई कि यहाँ पर ये माना जाए कि ब्रज को विकसित करें। देखिए, अवधि की एकेडमी थी, बुंदेली की थी, और ब्रज भाषा जो सबसे समृद्ध भाषा है देश की। एक उदाहरण दे दूं, बीच में एक विदेशी यात्री सारे संसार के भ्रमण पर निकला ये जानने के लिए कि किस जगह की भाषा बहुत मधुर है। तो वो बरसाना में सांकरी खोर से निकल रहा था, तो एक छोटी सी बालिका कह रही थी, मायरी माय सांकरी गरी में मोरे कांकरी गरज। उस विदेशी यात्री ने पूछा कि ये जो बच्ची कह रही है इसका क्या अर्थ है? तो उन्होंने बताया सांकरी का मतलब संकीर्ण, छोटी, नैरो। इस तरह हिंदी में अंग्रेजी में समझा दिया। वो व्यक्ति जो इस संसार में कहाँ की सबसे मधुर भाषा है ढूंढने के लिए निकला था, वो वहाँ से लौट लिया। उसने कहा कि ब्रज भाषा से मधुर भाषा कहीं नहीं है, लेकिन आज ब्रज भाषा नहीं भूली।
अभी बीच में एक चर्चा चली थी, उसमें ब्रज भाषा एकेडमी या स्कूल आदि बनाने की चर्चा चली पिछली वर्ष। जी हाँ। उस समय भी आपके साथ हमारा इंटरव्यू हुआ था 2 साल पहले, उस पर कोई कार्रवाई अब तक तो हुई नहीं। उसके लिए मैंने इतनी पत्रावली है, मेरे पास फाइल है कि जब बुंदेली की अवधि की एकेडमी है जो ब्रजभाषा से बहुत कम है। ब्रजभाषा में जितना साहित्य लिखा गया है उतना साहित्य कहीं नहीं। ब्रजभाषा की जितने कवि हुए उतने कवि नहीं। अष्टछाप के कवियों ने तो ब्रजभाषा का कितना भंडार भरा है। तो उस एकेडमी की स्थापना की घोषणा बड़े प्रयासों के बाद, अगर आप कहेंगे तो मैं फाइल दिखा दूंगा, मैंने देखी थी पिछली बार, कितनी फाइल हैं। तो उन फाइलों के प्रयासों से और कुछ हमारे उस समय ऊर्जा मंत्री थे श्रीकांत जी शर्मा, उनके प्रयासों से तो काम किया उन्होंने किया। वो बोलते लेकिन धरातल पे बाबू जी नहीं उतर पाए। मेरा पिछला सवाल दोबारा दोहराता हूँ। मैंने पूछा कि मंत्री हैं, विधायक हैं, और अब तो वर्तमान में 2 सांसद हैं मथुरा जनपद पर, दोनों ही रूलिंग पार्टी। क्या लगता है कि इन लोगों ने ब्रज को लेकर के काम नहीं किया? इसका उत्तर देता हूँ। पहले तो श्रीकांत जी वाली बात जो कह रहा था, उनको आप फोन करें तो वो उत्तर में कहेंगे मैं श्रीकांत बोल रहा हूँ। वो ब्रजभाषा बोलते हैं, ब्रजभाषा बड़े मंचों से बोलते हैं, बोलते हैं ना, ये उनकी खासियत है। हाँ। तो और हमारे विधायक भी बोलते, जब सब ब्रजवासी है। वो पूर्ण प्रकाश जी भी जय गिरिराज जी भी बोलते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो श्रीकांत जी पूरी तरह से ब्रजभाषा ही बोलते हैं भाषण में अपने। ब्रजभाषा बोलने वाली बात अलग है। अच्छा, मत बोलो, लेकिन पत्र व्यवहार तो करो मुख्यमंत्री से कि ब्रज के लिए होना चाहिए। लोग आलोचना अगर आप सख्त करें उसको भी व्यक्तिगत विरोध मान लेते हैं। मैं चुनौती के रूप में आपसे कहता हूँ जी, रसखान समाधि जिसे कहा जाता है वो रसखान की समाधि नहीं है, ये मावन वाली जी, कोई उस पे तो करोड़ों रुपए खर्च हो गया, ब्रज विकास में बहुत पैसा। वही बात जो आप कह रहे हैं वो मैं कहने वाला था। सबसे पहले तो आप ये निश्चित कर लो कि ये रसखान की समाधि है। आप इस चीज को कह रहे हैं अपनी गंभीरता से कि वो रसखान समाधि नहीं है? हाँ, इसको मानते हैं आप? हाँ, मानता नहीं। एक अलीगढ़ विश्वविद्यालय की, मुस्लिम विश्वविद्यालय की महिला ने रसखान पर जो शोध कार्य किया है उन्होंने भी ये माना है, और कई लेखकों ने इसको माना है। और मैं कहता हूँ मेरी बात को मत मानिए, लेकिन उसका परीक्षण तो करा लो। परीक्षण में सिद्ध हो जाए रसखान की समाधि है, आप 10 करोड़ की जगह 10 अरब लगा लो। आपकी नजर में रसखान की समाधि कौन सी है? ये कोई प्रश्न नहीं है कि अगर मान लीजिए उसका पता न लगे तो हम इसको मान लें। खोज की जाएगी तो पता लग जाएगा, लेकिन खोज तो नहीं की। आपने बहुत सारे विद्वान आप रहे हैं, जिस पर रिसर्च किया है, यूनिवर्सिटी का आपने उदाहरण दिया है। यदि आपकी भाषा में बात करूंगा, मैं अपना सवाल दागूं जी कि आपकी नजर में कौन सी रसखान की समाधि मानी? अगर मैंने उस पर शोध की होती या प्रयास करूं तो ये वर्षों के काम में पता लग जाएगा रसखान की समाधि कहाँ है। क्योंकि रसखान अपने समय में लोकप्रिय थे, वो तो उपेक्षित नहीं थे। तो फिर उस जगह को मावन की जो माना जाए कि वहाँ ताज बीवी कहा जाता है, अकबर की जो पत्नी थी, उसने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया, उनका भी चबूतरा है, तो वो भी माना जाए कि नहीं माना जाए? वहाँ उस पर मैंने बात नहीं किया। और लेकिन वो रसखान की समाधि नहीं है? वो नहीं है। चुनौती रसखान जी तो लेकिन आए थे वृंदावन, मथुरा या महाबली? बिल्कुल आए थे, पर इसका अर्थ ही तो नहीं है कि वो उनकी मृत्यु वहीं हुई। और क्योंकि मुस्लिम तो थे ही वो, तो समाधि तो बंदी नहीं थी उनका, तो वो कबर मजार मानी है। वृंदावन को लेकर कि मेरी बात बिल्कुल गलत हो, लेकिन शोध तो की जानी चाहिए जब आप पहले से। और शासन स्तर पर ये यहाँ पर एक मंत्री थे, उनका नाम इस समय मेरे ध्यान से उतर रहा है, उन्होंने 16 कुल के कार्यक्रम किए थे। तो एक कार्यक्रम वो रसखान समाधि को करना चाहते थे। तो मैंने उनको लिखा कि ये रसखान समाधि नहीं है, आप इसको पहले निर्णय कर लीजिए तब जरूर कीजिए। उन्होंने बृहस्पति शर्मा या जिलाधिकारी थे, उनको पत्र भेज दिया। बृहस्पति शर्मा ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आधार पर उनको लिखा कि ये संदिग्ध है, कोई प्रमाण नहीं है कि रसखान समाधि। उन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ न करके झांसी किया था। ये डीएम की यहाँ फाइल में मौजूद है।
झांसी माना गया उनको कि नहीं नहीं, झांसी में अब कार्यक्रम कर को- लिया, माँ कर लिया। इसको इस पर नहीं किया। हाँ दूसरी बात करते हैं वृंदावन को लेकर के। वृंदावन में श्री हरदास जी ने स्वामी हरदास जी ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, जी, निधिवन से। जीवन को। कष्ट है कई विद्वानों का और मैं भी कहता हूँ शायद बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि हरदास जी की पत्नी भी वहीं वृंदावन में आई थी। जी उनके यहाँ लोग नहीं जानते, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है, आप जैसे लोगों से पढ़ा लिखा, विद्यापीठ चौराहे के पास एक तांगा स्टैंड था पुराना, उनके पास हरमती या शायद उनकी पत्नी का नाम था, जी, उनकी समाधि है, लेकिन हरदास जी की कोई मूर्ति नहीं नहीं है। तो क्या मानते हैं कि बिहारी जी का इतना बड़ा औरा है पूरे विश्व भर में, लेकिन जिन्होंने बिहारी जी को लेके आए उनका वहाँ नजर नहीं। मैंने इतना लिखा है इस पर, अगर आप मोबाइल पर पोस्ट देखें मेरी, तो आजकल मैं भी पढ़ता हूँ। पढ़ रहे हैं ना, तो मैं ये कहता हूँ हरिदास जी जैसा महान संगीतज्ञ, तानसेन ने उनकी प्रशंसा की तो उन्होंने कहा मैं दर्शन कराओ, तो बोले वो नहीं किसी को मिलते जुलते हैं। तो तानपुरा तानसेन का पकड़ के सम्राट अकबर हरिदास जी की शरण में आए और उन्होंने उनका संगीत सुना था। कितनी ये पीड़ाजनक बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वामी हरिदास जी जिन्होंने निधिवन से प्राकट्य किया जैसा आपने बताया, आज बिहारी जी मंदिर पे जो श्रद्धालु उमड़ रहे हैं लाखों की संख्या में, वो किसके कारण? इस हरदास जी के। हरदास जी। आज हरदास जी का जो वैभवपूर्ण एक स्थान बनना चाहिए, बहुत बड़ी आदमकद प्रतिमा लगनी चाहिए, संगीत महाविद्यालय बनना चाहिए। घोषणा तो बीच बीच में सरकार ने की है, संगीत विद्यालय की है। कुछ लोग व्यक्तिगत तौर पर कार्यक्रम करते हैं साल में 1-2 बार। वो एक अलग बात है, वो तो वही 3 दिन का कार्यक्रम हुआ, हरदास जी की बात हो गई, बात खत्म हो गई। लेकिन एक अखिल भारतीय स्तर पर संगीत महाविद्यालय बनना चाहिए, जिसमें जो हरिदास जी की परंपरा का संगीत है उसको सिखाया जाए, उनका जो साहित्य है उसका प्रकाशन हो। वृंदावन में और मतलब जनपद में बात करें 2 ग्रंथालयों की, मैं ग्रंथालय कहूँगा उन्हें। एक आपका सूर संस्थान वृंदावन हो गया और एक का राजकीय संग्रहालय मथुरा हो गया। राजकीय संग्रहालय ग्रंथालय में भी ग्रंथ रखे हुए हैं, प्राचीन बौद्ध की मूर्ति है। भी। हाँ, आपको नजर आता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों संस्थाएं ब्रज की संस्कृति को प्रचार प्रसार कराने में असफल साबित हुई बिल्कुल या सफल साबित, क्या मानेंगे इसका? उन्होंने ब्रज पर ध्यान नहीं दिया और बहुत सी स्थितियां कार्यक्रम तो उनके होते रहते हैं, प्रकाशन भी हुए हैं, लेकिन ब्रज की जो निधि थी, मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूँ, वो अहंकार मत समझिएगा। 1955 में आयु थी मेरी 20 वर्ष। कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने ब्रज के गांव-गांव जाकर, आप साइकिल से जाते थे, बताए साइकिल अपने किसी मित्र के साइकिल के कैरियर पर बैठकर, तो वो जो गीत थे वो कहाँ है आज? नहीं है ना। कई चीज तो प्राचीन समाप्त हुई से वृंदावन तो में। और एक बात कहता हूँ, वृंदा की बात। हाँ, वृंदावन की भी बात। तुलसी की। आपको पहले ये लोकगीत वाली बात पे कह दूं कि वो जो गीत थे वो अब ब्रज में नहीं गाए जाते। एक प्रश्न आपको दे रहा हूँ, आप तो बहुत जगह मिलते हैं लोगों से, आप 1000-2000 गांव वालों से पूछिए कि परसोकले जानते हो क्या होता है? परसोकले मुझे जानकारी नहीं है, मुझे भी नहीं है ना। परसोकले का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मनोरंजक उदाहरण भी है। आज तो कोड वर्ड है, आप किसी को कुछ पत्र लिखना तो कोड वर्ड लिख दें तो आप जानेंगे या वो जानेंगे? एक महिला ने खीर बनाई और उस पर खीर के ऊपर बूरा डाला, मेवा डाली। उसका मन करा कि पड़ोस में मेरी जो एक सहेली रहती, चतुर्वेदी समाज में आज भी भात को कहा जाता है शायद, मेरी तरफ वो बनती है। नहीं, वो अलग चीज है उनकी जो बनता है। अच्छा। वो तो उसको एक अलग नाम है, जो सुबह से वैसी खीर कहलाते हैं, जो अगर दीवार पे फेंक दें तो दीवार पे चिपक के रहेगा, सुबह से उठता है वो कढ़ाव में। तो मैं कह रहा था, उसने खीर बनाई, बूरा डाला, मेवा डाली और उसका मन करा कि अपनी सहेली के पास भिजवा दी। संयोग से महिला उधर उस गाँव में जा रही थी तो उसने उसको डिब्बा दे दिया, 12 पूड़ी रख दी और उस पर लिख दिया, चंदा की चांदनी
घटा टोप छाई है, हम्म। कोडवर्ड। अच्छा। चंदा की चांदनी घटा टोप छाई है, मेरे तो है 12 तेरे के आई है। अच्छा। अब वो रास्ते में उस सहेली को जिसके माध्यम से खीर भिजवाई, उसको भीनी भीनी गंध आई, वही। तो उसने कहा थोड़ी सी खीर खा लूंगी तो उसको क्या पता लगेगा। तो उसने खीर खाई तो बुरा भी हटा, बेवा भी हटी, और 12 में से 8 पूरी खा गई। जाके दे दी। उसने वो पर्ची पढ़ी तो उसमें देखा कि मेवा भी हट रही है, बुरा भी हट रहा है, और पूरी केवल 4 है। तो उसने उत्तर लिख के दे दिया। जब उसको वापिस किया, वो चंदा की चांदनी तारो कोई कोई है, तेरे तो ही 12 मेरे 4 ही आई। तो ये बिना कोड वर्ड के समझ गए कि कब ऐसे ऐसे थे। एक वृद्धा स्त्री चौराहे पे खड़ी थी, 2 राहगीर निकले। उन्होंने कहा कि मैया ये रास्ता कहाँ जाता है? तो कोई सामान्य स्त्री होती तो बता देती कि ये वहाँ जाता है, वहाँ जाता है, जो भी जाता रहा। तो उन्होंने कहा भैया रास्ता तो यहीं रहता है, इस पर जाने वाले जाते। बोले तुम कौन हो? बोले हम तो राहगीर हैं। तो बोले राहगीर तो संसार में 2 ही हैं, चंद्रमा और सूरज, जो हर समय चलते। वो प्रश्न करते रहे, वो उत्तर देती रही, और आखिर में वो दुखी हो गए। बोले हम तो पराजित हो गए। तो बोले पराजित तो ऋणी व्यक्ति है या कन्या का पिता? कन्या का पिता। पराजित तो वो है। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तो उसने बताया कि ये रास्ता वहाँ जाता है। तो अब ये जानना चाहेंगे कि जो व्यथा है आप जैसे विद्वानों की, बहुत से लोगों ने संजो के रख रखी चीजें, तो क्या लगना चाहिए, क्या होना चाहिए सरकार की, या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं? हाँ। सरकार भी ब्रज संस्कृति को लेकर के कई कार्य कर रही है, बड़े स्तर से मुख्यमंत्री भी चाहते हैं जी, लेकिन मन मुताबिक या ब्रज के प्राचीन लोगों के मुताबिक चीज नहीं हो पाई। क्या आपको लगता है कहाँ कमी रही और क्या होना चाहिए? इसका समाधान ये है कि जैसे ब्रज अकादमी की घोषणा कर दी मई 2022 में, कितने वर्ष हो गए? 2 वर्ष हो गए। याद है, शुरुआत भी नहीं हुई, उसका गठन नहीं हुआ। अगर उसका गठन हो और उसमें आपाधापी ना हो, ब्रज के जो इस क्षेत्र के विद्वान हैं वो उसमें जुड़े, और फिर काम हो, क्योंकि शासन से जब अकादमी बनी है तो धन का अभाव तो होना नहीं चाहिए। जब धन नहीं होता है तब तक दिक्कतें आती हैं। इतनी निधियां भी हैं ब्रज में जो दिन पर दिन समाप्त हो रही हैं। मेरे पास 5000 लोकगीत हैं, अब उसमें से 500 लोकगीत भी ब्रज में नहीं गाए जाते, सब भूल गए। तो जैसे मैंने वो आपको गीत सुनाया था, चंदा तेरी निर्मल कहिए चांदी, वो आपको सुनने को नहीं मिलेगा। मूल रूप से ब्रज के 3-4 स्थानों पर भी सरकार ने ध्यान दिया है। हाँ। जिसमें वृंदावन आता है, मथुरा आता है, कहीं न कहीं बरसाना, ये महावन आता है। अन्य बहुत स्थान ऐसे हैं जो बिल्कुल विलुप्त हैं। आज भी वहाँ जाने के लिए अच्छी सड़कें नहीं है, अच्छी मतलब सुविधाएं नहीं है, और जो यहाँ के जो गाइड्स हैं वो उन्हीं जगह पर जा रहे हैं जहाँ सुविधाएं हैं। तो क्या लगता है कि उन जगह पर काम नहीं हुआ? जैसे चारों धाम की बात करें, वो थोड़ा सा जिनके नाम लिए हैं वहाँ पर भक्ति का, आध्यात्म का, धर्म का कार्य कुछ हुआ हो तो हुआ हो, बात अलग है, उस प्रश्न को मैं नहीं ले रहा। लेकिन सांस्कृतिक कोई उत्थान का काम नहीं हुआ, संस्कृति का कोई काम नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको परसोगले का उदाहरण दिया, तो अगर वहाँ अच्छे लोगों की एक समिति हो तो वो कहेंगे भाई परसोगले जहाँ तक हो आप खोज के लाओ। उसको ग्राम पंचायत अधिकारी से, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से, इन सबको लगाया जाए कि इन कामों को करो। एक बार अब नहीं, करीब 30-40 साल पहले से ब्रज के लोकगीत समाप्त होते जा रहे हैं। राहुल सांकृत्या, इनका नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने लोक संस्कृति के लिए बहुत काम किया। एक बार वो मथुरा आए, उन्होंने मथुरा के जिलाधीश को लिखा कि मैं ब्रज के गाँव में जाकर कुछ सुनना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, तो मेरी व्यवस्था करा दीजिए। उन्होंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो को कह दिया कि कुछ गांव की महिलाओं को बुलाकर
गीत इनको सुनवा देना, वो इतनी समझती है। और मुझसे उन्होंने पर्सनल रिक्वेस्ट की कि आप राहुल जी के साथ चले जाइए, तो आपको आदान प्रदान करा देंगे। तो हम गए तो वीडियो ने 5-7 महिलाएं इकट्ठी कर रखी थी, तो मैंने कहा गीत सुनाओ, तो उन्होंने कौन सा गीत सुनाया था आज भी मुझे, तन डोले मेरा मन डोले मेरे मलार फिर भी मलार सुना दे। करार अब कौन बजावे बांसुरी। तो मूल- राहुल जी ने माथा पीट लिया, बोले ये फिल्मी गीत है। मैं तो ब्रज का गीत सुनने आया था, तब मैंने एक आध गीत की बोल उनको बताई, तब उन्होंने सुनी। ये बात तो 30-40 साल 50 साल पहले की है। आज तो स्थिति बहुत खराब अब तो है। डीजे लग जाते हैं गांव में, उसी पे बस, महिला संगीत हाँ। होता है, उसी पे रात में नाचते हो। तो मुख्य बात ये है, खोइया तक खत्म हो गई गाँव से। मुख्य बात ये है कि आज ब्रज नहीं है। कहाँ है ब्रज, आप बता दीजिए, और किसी से पूछ लीजिए। वृंदावन वाला सवाल अधूरा रह गया मेरा। वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना ये धार्मिक रूप से तो समृद्ध हुए हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप की बात कर रहा हूँ मैं तो। अब तो बाबू जी वहाँ कंक्रीट के जंगल हो गए, बड़ी बड़ी हवेलियां बन गई, फ्लैट्स संस्कृति आ गई। हाँ, बिल्कुल। बिल्डरों का स्लोगन होता है कि आओ बनाए आपको ब्रजवासी 25 लाख रुपए लेकर। ये चीज चल रही है। हाँ। तो वो लोग तो अट्टालिकाओं में रह रहे हैं। तुलसी उन्होंने सबसे पहले पीलू के पेड़ काट कर बिल्डिंग बनाई, फिर उसमें आप जो देसी बम्बूल थे वो उड़ा दिए, कई अब कदम के पेड़ काट करके बनाए। कुल मिला के एक मंदिर का नाम नहीं लूंगा, विवाद हो जाएगा, आप चर्चा की थी वो वृंदा, और जिसके नाम पे ये पर्व चल रहा है मुड़िया कुनों का, उनका कांटेक्ट वहाँ उस मंदिर से भी है वृंदावन से। मैं जब बचपन में जाते थे तो वहाँ देखते थे कि तुलसी बहुत सारी गमलों में होती थी, बड़ी बड़ी क्यारी में। अब वो कुछ दिन पहले मैं जब गया तो वहाँ देखा कि उन्होंने पूरा पक्का कर दिया, फॉरनर से शायद उसको ले लिया, और उसमें प्लास्टिक के 4 पेड़ लगा दिए बड़े बड़े। कहीं तुलसी नहीं, कहीं उसमें कोई पेड़ नहीं, और तो मॉडर्न उन्होंने पेड़ जो है प्लास्टिक के इतने बड़े लगा दिए। क्या कहना चाहिए? यही बात मैं आपसे कहने वाला था तुलसी जी की। वृंदावन नाम है, अर्थ हुआ वृंदा का वन, लेकिन कोई स्थान ऐसा बता दीजिए जहाँ के वृंदा का वन हो, नहीं है ना। नहीं है। और हर घर में पहले एक तुलसी का इतना ऊंचा चौतरा होता था, स्तंभ था, और उसमें तुलसी का पौधा होता था। ये बड़ी तुलसियां होती थी। महिलाएं परिक्रमा लगाती थी, प्रसाद चढ़ाती थी। आज वो समाप्त हो गया। अब जो अट्टालिकाएं बनी है उसमें तुलसी का एक गमला भी नहीं है। बिहारी जी मंदिर पे जो फूल माला बेचते हैं वो तुलसी की माला बिकती थी, आज नहीं तुलसी की माला मिलती। अगर शासन 2 बातों पे ध्यान दे ले, एक तो वृंदा का वन बहुत बड़े क्षेत्र में लगाया जाए, कोई कठिनाई नहीं है। नहीं, जेत में खेती होती है तुलसी की, व्यवसाय के लिए उन्होंने व्यवसाय दे दिया उसमें। हाँ, लेकिन वो धार्मिक तौर पर उसको नहीं कह सकते, तो व्यवसाय के तौर पर है। जैत में बड़ा उद्योग चल रहा है। वो तो ये है कि विदेशों में तुलसी की औषधि बनती है, लेकिन मैं कहता हूँ वृंदा के वन जैसे जैत में लगे और लगे, और यहाँ से वृंदा वहाँ पहुँचे। यहाँ तो वृंदा का धार्मिक वैभव हो, वहाँ व्यावसायिक वैभव हो, तो वो भी स्थिति नहीं है। आप सरकार से, स्थानीय जनप्रतिनिधि से क्या अपने सवाल कहना चाहते हैं, या फिर कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, क्या होना चाहिए? शासन को पहला काम तो ये करना चाहिए कि यहाँ के जो ब्रज साहित्य के विद्वान व्यक्ति हैं उनकी ब्रज अकादमी में प्रतिनिधित्व होना चाहिए जो उसको बता सकें, और कड़े निर्देश होने चाहिए शासन के कि आप सरकारी तौर पर नहीं, ब्रज के सांस्कृतिक तौर पर विकास कीजिए। अब स्थान स्थान पर आप ब्रज के कुछ नाम भी कर रहे हैं, लेकिन मुख्य चीज़ें ये हैं जैसे कि फालन कभी गए हैं आप? गया हूँ, कई बार कवरेज करने गया, फालन होली देखी है। अच्छा, कुंड पास में बना हुआ है। कोई जानता नहीं था, मैंने धर्मियों में लेख लिखकर फालन की होली को प्रचारित किया था जी। तो फालन जाने के लिए लोगों को पता नहीं कि किस रास्ते से फालन जाएंगे। आप जंक्शन कैंट स्टेशन पर उतरे तो आपको कोई पुस्तिका नहीं मिलती जिसमें ब्रज के पर्व हों। आज कुमायूं में भी होली के अवसर पर गाया जाता है, आज ब्रज में होली रसिया, कुमायूं में। लेकिन ब्रज में जो स्थान है जहाँ का महत्व है, प्राचीन महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, उनके वर्णनों का विवरण हो। एक टूरिस्ट डिपार्टमेंट की पुस्तिका भी छपी थी छोटी सी,
उसमें कुछ लिखा था कि बलदेव जाना हो तो सादाबाद जाइए, फिर बस। अब ये उल्टी बात हो गई ना, बलदेव पहले है, सादाबाद बाद में। तो अब बाहर का टूरिस्ट तो कहेगा भैया बलदेव जाना है लेकिन पहले सादाबाद ले चलो। तो अशुद्धियाँ बहुत हैं। इन्होंने ब्रज की कुल मिलाकर के ग्रंथ या छोटी पुस्तिका होनी चाहिए दिग्दर्शिका टाइप की, जो हाँ। लोगों को बताए क्या महत्व है। आलम की होली का किसी पुस्तिका में वर्णन नहीं है। तो मुख्य बात यह है कि ब्रज के संबंध में जब तक आप ब्रजवासियों का सहयोग नहीं लेंगे, ब्रज के विद्वानों का सहयोग नहीं लेंगे, क्या होना चाहिए इस पर चर्चा नहीं होगी, तो शासन और प्रशासन से सांस्कृतिक कार्य नहीं होंगे। आपने चरकुला का नाम सुना? जी, चरकुला मुखड़ई गांव से जो शुरुआत। मुखड़ई गाँव। चरकुला मुखड़ई तक सीमित था, आज विदेशों तक ये है। फोटो उसी का है क्या? अभी उसकी चर्चा करता हूँ आपसे। हम्म। चरकुला मैंने मुखड़ई में देखा, और यहाँ पर एक होली मेला शासन ने किया था जिसका मैं संयोजक था। तो मैं चरकुला को मंच पे लाने के लिए वहाँ गया, और वहाँ एक स्वामी जी थे, उनके प्रयास से गांव वाले तैयार हो गए कि ठीक है ये कलाकार आ जाएंगे। उनकी सब व्यवस्था कर दी कि मैंने इस तरह से आपका बड़ा बम आएगा, इस तरह से सारी, लेकिन वो लोग नहीं आए। मैं प्रतीक्षा करता रहा, फिर यहाँ से गाड़ी लेके गया, तब दो तरफ द्वंद्व हो रहा था, और वो स्वामी जी कह रहे थे भाई मैंने उनसे वायदा किया है, एक बार चले जाओ। मैं गया, बड़े उनके हाथ पैर जोड़े, पैर छुए, तब वो मंच पर आए। चरकुला देखकर लोग इतने आकर्षित हुए और इतने आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा नृत्य हो सकता है। और एक नृत्य की बात आपसे करता हूँ जिसके बारे में ब्रज में लोगों को नहीं पता। वो नृत्य अगर तखत वाला है, तखत वाला नृत्य नहीं, तखत वाला तो एक सामान्य बात थी। आपसे मैं कहूँगा इस पेन को आप यूँ सीधा रख सकते हैं, 1-2 मिनट रख सकते हैं? नहीं रख पाएंगे, यूँ हो जाएगा। खेत में चलने वाला किसान का हल देखा है आपने? कितना वजनी होता है। उसको आप अपने दांतों में दबा सकते हैं? नहीं दबाएगा। कोई और दबा सकता है? बहुत बलिष्ठ व्यक्ति भी हो, नहीं दबा सकता ना। अगर मान लो किसी ने दबा भी लिया, मुंह फट जाएगा पूरा। और बिना पकड़े, चलो मान लो किसी ने अपना यूँ हाथ करके दबा लिया, कोई बहुत चमत्कारी व्यक्ति हो, और फिर कोई महिला घूंघट काढ़े हुए और उस घूंघट में से एक छेद हो जिसमें दांत में वो दबा हो, और हाथ छोड़ के फिर नृत्य कर सके, आप विश्वास करेंगे? जवाब बहुत दीजिए। संभव है? असंभव है। असंभव है ना। हाँ। और वो नृत्य मैंने देखा, मेरी बात का विश्वास कीजिए। और उस समय ना मोबाइल थे ना ये नृत्य वृंदावन के कुंभ में 2010 में हुआ था। क्या? 10 में ये नृत्य मंच पे लोग आए थे। कौन सा नृत्य? ये जो बता, हल वाला, एक महिला ने नीचे हल जो दबा रखा था। नहीं हुआ होगा। 10 की बता रहे हैं। कौन बता रहे थे? मैं गया था कुंभ में। हाँ। कलाकार आए थे, ब्रज के थे अपने, तो उन्होंने हल ऐसे लग के, पुरुष थे पर महिला नहीं थी वो। हाँ। उसने दोनों हाथ छोड़ के दबाया, हल था उसमें। क्या था क्या नहीं, लेकिन जो नृत्य मैंने देखा वो कोई कर नहीं सकता ना कभी हुआ है यहाँ। ब्रज के लोग जानते भी नहीं। जिस गांव में मैंने देखा उसके आसपास के लोग नहीं जानते, लेकिन मेरे पास ये प्रमाण है जो मानना पड़ेगा। देखिए, महिला के घूंघट में से, वो छेद में से हल जो लगा हुआ है, और हाथ उसके देखिए नीचे है, नीचे हैं। अगर ये नृत्य विदेशों में पहुंच जाए तो भारत का कितना मान बढ़ेगा। 26 जनवरी की झांकी में नहीं निकलता, ये कौन निकालेगा? बताने वाला तो हो। और अधिकारियों की ये स्थिति है कि उन्होंने तो किसी के साथ जो ग्रुप बना लिया, बस वही चल रहा है। उनको प्रसाद मिल जाता है, प्रसाद के डिब्बे में कुछ दक्षिणा मिल जाती है, वो व्यक्ति ब्रज का सेटिंग का खेल चल रहा है। वो ब्रज का विद्वान है, वो जो कह रहा है उसको मार लो। आजकल कई ग्रुप बन गए संगीत के,
वैसे डांस वगैरह वाले तो वो भी सब हो जाता है। उनको ब्रज की कोई भूमिका, ब्रज की कोई पृष्ठभूमि कुछ नहीं डीजे पता। पर डांस और फूलों की होली चलने लगी सर, जो फिल्मी बस। गीत होते हैं हाँ। या एल्बम की, उन्हीं पे वो फूलों उसी की को माना होली जाता है मयूर नृत्य, मयूर नृत्य। और उसको भी कुछ कलाकार तो निष्ठा से करते हैं, लेकिन अधिकांश नहीं कर पाते। जी, तो ये चर्चाएं तो अनन्य चर्चाएं अनन्य हैं, चर्चाएं और चलती रहेंगी और आपसे बात बार बार मिलते रहेंगे, हम भी चाहेंगे लेकिन कि- इसका हल केवल एक है। जी, हमारे सारे विधायक ब्रज से जुड़े हैं ना, सारे जोड़े ब्रज के। ब्रज में जन्मे हैं, वो रुचि लें और शासन को वो फटकार ब्रज को, यहाँ के अधिकारियों को दी जाए कि आप घिसे पिटे बातों को मत दोहराइए, गांव में जाइए, गहराई से देखिए, उन गीतों को लाइए जो अब तक प्रकाश में नहीं आए। अब मैंने 30 विकास परिषद वालों का थोड़ा सा ये आलोचना कर दी कि आपने अब तक के लोकगीतों के कार्यक्रम क्यों नहीं कराए। आप बम्बई के कलाकारों को तो यहाँ बुला के कार्यक्रम कराते हैं, ब्रज के कलाकारों को बम्बई ले जाएं तो कोई प्रशंसा की बात है। मेरी बात से आप जी, सहमत हैं? सहमत। तो ब्रज के कार्यक्रम तो आप करा नहीं रहे। यहाँ की लहंगा फरिया ओढ़नी में ब्रज की महिलाएं जिस तरह नृत्य करती हैं वो कराइए। ब्रज जाना चाहिए बाहर तक। अब क्या है, बम्बई ब्रज में आ रहा है। बम्बई और दिल्ली ब्रज में। हाँ, ठीक। तो अगर आपका ये जो कार्यक्रम है इससे कुछ चेतना जागृत हो सकी और 1% भी कुछ ऐसे व्यक्ति जुड़ सके जिनके हृदय में ब्रज के लिए श्रद्धा है, श्रद्धा है, तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी आयु है इस समय 90 वर्ष। अब 90 के बाद कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप 6 महीने साल भर कब तक और रहेंगे, लेकिन मेरी जब मृत्यु होगी तो मुझे सबसे बड़ी पीड़ा यही होगी कि मैं ब्रज के लिए जो होना चाहिए वो नहीं देख सका। और वो तब होगा जब ब्रज की लोक संस्कृति जो गांव में अभी बिखरी पड़ी है थोड़ी सी, जो एक सहजता है गांव में। मैंने जब लोकगीतों के संग्रह के लिए यात्राएं की तो ऐसा ब्रज का नैसर्गिक रूप देखने को मिला। मैं ब्रज के गांव की एक सड़क से जा रहा था। अब तक हमारे साथ जुड़े रहे पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया जी, वरिष्ठ पत्रकार और कई विधाओं पर काम करने वाले और ब्रज संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने वाले कई लेखक जो लेख लिखे, उनके माध्यम से बहुत ब्रज की संस्कृति, ब्रज की विधा देश विदेश तक पहुंची। इसके साथ ही इनका एक कष्ट है, सभी ब्रजवासियों का कष्ट है, जो प्राचीन ब्रजवासी या जो ब्रज की मूल माटी से जुड़े हुए हैं, उनका एक कष्ट है कि ब्रज को लेकर के एक अकेडमी बननी चाहिए, शोध होना चाहिए, तथा ब्रज की जो भी प्राचीन चीज़ें बची हुई हैं उनको लेकर के संरक्षणता होनी चाहिए, तथा जिससे जो आने वाली जो संतानें हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, वो कम से कम अपने ब्रजवासी और ब्रज की संस्कृति को धारण कर सके, उससे कुछ सीख सकें, जिससे कि ये पता चले कि हम भगवान श्री कृष्ण की उस भूमि पर रह रहे हैं जहाँ पर बहुत सी लीलाएं हुई हैं। अपने साथी दीपक गुप्ता के साथ रवि यादव।